हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। NCERT केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। डिस्कस करेंगे आज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। तो फ्रेंड्स, जे थॉमसन मॉडल जो 1903 में दिया गया था, उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि जे थॉमसन ने बोला था कि एटम इज़ न्यूट्रल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके मॉडल में एक चीज़ निकल के आई थी कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का जो पार्ट होता है एकदम इक्वल होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं एटम के अंदर। इसीलिए जे थॉमसन का कहना था कि एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इन 1908 में जे थॉमसन का ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। इस एक्सपेरिमेंट में फ्रेंड्स, जे थॉमसन के द्वारा जो ये कंक्लूजन निकाला गया था कि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसको फेल कर दिया, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना एल्फा स्कैटरिंग मॉडल में क्या कंक्लूजन निकाला था कि एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, खाली होता है। और एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिस पे उसका माइंड डिपेंड करता है। ठीक है ना, मतलब उसके न्यूक्लियस पे उसका जो मास होगा वो डिपेंड करेगा। इसलिए जे थॉमसन का जो मॉडल था उसकी कही हुई जो बातें थी कहीं ना कहीं यहाँ फेल हुई। लेकिन है हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल की, तो उसकी जो फर्स्ट कमी थी एक तरह से, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन जो था वो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि उसने अपने मॉडल में कुछ और कहा था, जबकि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में कुछ और निकल के आया। ठीक है ना, इसलिए यहाँ इसकी ये बात अब फेल हुई। नंबर 2 की बात करें, अच्छा एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स आपको हम, तो रदरफोर्ड ने अपना अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था वो गोल्ड की थिन लेयर पे किया था। ठीक है, गोल्ड की एक पतली लेयर पे उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की। तो वहाँ इसने क्या देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड की थिन लेयर को पेनिट्रेट करके निकल रहे थे। ठीक है, मतलब आर पार कर रहे थे उसको। और कुछ पार्टिकल्स एटम के बीच में सेंटर में वो वहाँ से टकरा के वापस हो रहे थे। तो फिर उससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम के जो बीच में सेंटर में एक टिनी पार्ट होता है जहाँ उसका न्यूक्लियस होता है और उसी पर उसका मास डिपेंड करता है, मतलब एक तरह से वो सॉलिड होता है। और उसके आउटर साइड में जो मैक्सिमम पार्ट होता है एटम का वो एम्प्टी होता है। ठीक है, जहाँ से एल्फा पार्टिकल्स आर पार निकल रहे थे। ठीक है ना। सेकंड था हमारा इट्स अजम्पशन दैट, किसका अजम्पशन? जे थॉमसन का, द मास ऑफ द एटम वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जे थॉमसन का अजम्पशन था कि एटम का अंदर जो उसका जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है ना, मतलब सभी जगह पे एकदम इक्वल होता है, बराबर होता है। वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, जो गलत था। ठीक है ना, जे थॉमसन ने बोला था कि एटम के अंदर जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब एकदम इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सभी जगह बराबर होगा, एक तरह से ये बोल सकते हैं। लेकिन ये इसका अजम्पशन क्या था? इनकरेक्ट था।
क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में ये बोल दिया है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें उसका मास होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के आउटर साइड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वो एम्प्टी होता है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड की बात करें, अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। अब जे थॉम्सन के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं धसे हुए, लगे हुए। और फ्रेंड्स, अपने इस मॉडल की कंपेयर थॉम्सन ने वाटरमेलन के साथ की, तरबूज के साथ। जैसे तरबूज के अंदर उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो रेड कलर का होता है, तो उसे तो उसने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। किसी एटम के अंदर भी ऐसे ही मैक्सिमम जो एरिया होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे एक तरबूज के अंदर रेड पार्ट होता है। और जैसे तरबूज के अंदर रेड पार्ट के अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं उनके लिए बोला उसने ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उन सीड्स की जो कंपेयर की उसने इलेक्ट्रॉन्स के साथ की, ठीक है। और वाटरमेलन के साथ कंपेयर करने के बाद ही उसने ये बोला था कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, धसे हुए होते हैं। हाउएवर इट वाज लेटर फाउंड, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, फाउंड दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिसाइड एट द सेंटर ऑफ द एटम, कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो एटम के सेंटर में होते हैं, ठीक है। ये जे थॉम्सन के कुछ टाइम के बाद पता चला कि जो चार्ज पार्टिकल्स थे जिन्हें थॉम्सन ये बोल रहे थे कि वो उसका मैक्सिमम पार्ट होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, ये बात इनकरेक्ट हुई, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिसाइड एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। कॉल्ड द न्यूक्लियस, उसे क्या बोला, न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है ना। एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के आउटर साइड में मूवमेंट करेंगे। ये कंक्लूजन किसका था, रदरफोर्ड का, ठीक है। जबकि जे थॉम्सन ने क्या बोला था कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है। और रदरफोर्ड क्या बोल रहा है कि नहीं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका जो पार्ट वो सेंटर में होता है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं बल्कि सेंटर के बाहर, मतलब न्यूक्लियस के आउटर साइड में मूवमेंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक ये क्वेश्चन जो लिमिटेशंस ऑफ जे थॉम्सन्स मॉडल था ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।